प्रचारक के रूप में और सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनके चेहरे को हटा करके बस स्थानीय चेहरे को सामने ला दिया गया है। अब ठीकरा फुटना है उनके सर पे, तो वो कुछ देर के बाद में सब लोगों को पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बदलाव की लहर थी, लोगों के जहन में ये बात था कि जो केंद्र के चेहरे पर ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, केंद्र के ही चेहरे को ध्यान में रख करके लोगों ने मतदान किया है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत, इसकी लहर जो शुरुआत आज होगी, वो 24 तक इसका असर जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने तो चलिए कांग्रेस की कॉन्फिडेंस की बात पूछी थी, लेकिन चलिए आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यहाँ पर बता दिया। पर इन्होंने जो बात कही मानी कि केंद्र के चेहरे पर ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर केंद्र का चेहरा जिसने चुनाव प्रचार में जो उतरे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, अगर उन पर दांव लगाया है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दांव लगाया है। तो आज आवाज में मैं ये बात कह रहा हूं कि ये आज जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यदि माइनस में जाती है तो ये बात मान लेनी होगी कि वो जो मैजिक की बात की जा रही है, वो मैजिक खत्म होता हुआ दिखाई। वो तो 2018 में भी नहीं था। 2018 में भी 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आई थी। 2019 का जो रिजल्ट था वो कंप्लीटली उलट था, संजीव जी आप भी जानते हैं। तो ऐसे में नहीं, ऐसे में 2023 को सेमीफाइनल लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका आंकलन 24 से जोड़ना कितना सही है ये भी सोच लीजिए। एक बार ग्राउंड पे चले जाते हैं, सुमित के पास जाते हैं। सुमित जरा बताइए, जयपुर में आप मौजूद हैं और वहां पर वसुंधरा राजे लगातार मंदिर भी जा रही हैं और विधायकों बागियों से मिल भी रही हैं। बिल्कुल सुचरिता हिमानी, और लगातार मंदिरों में जाने का जो दौर है वो चल रहा है। मैं इस वक्त जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और आप पहले मैं आपको तैयारी एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि आज यहीं से जो नतीजों की शुरुआत है वो हो जाएगी आना। क्योंकि भले ही इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो, लेकिन नतीजों का उजाला कुछ ही देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। जो रुझान है वो 8 बजे के बाद 8 से 8:30 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, पूरी तरीके से जो रोड है ब्लॉक किया गया है, आगे जाने किसी को इजाजत नहीं है। जिनके पास बने हुए हैं वही आगे जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर की गई है। और रही बात इसकी कि जो लगातार मंदिर जाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वसुंधरा राजे का अगर यहां पर जिक्र कर लें, वो जिस तरीके से मोती डूंगरी मंदिर में भी नजर आई, इसके अलावा महेंद्रपुर बालाजी में जाकर उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा यही जा रहा है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी तरफ से जो निर्देश मिले उसके बाद वो एक्टिव हुई हैं। और ये भी ये कहा जा रहा है कि अब जो रुझान सामने आया, जो एग्जिट पोल सामने आया, उसके बाद वसुंधरा राजे पर एक बार फिर से विश्वास दिखाया जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। कई चेहरे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हिमानी जिसका जिक्र यहां पर कर रही थी कि आखिर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्यों बुक किए गए हैं, रिजॉर्ट्स को लेकर क्यों बातचीत हो रही है, क्योंकि बाड़ेबंदी की जो तस्वीर है वो भी उभर कर सामने आ सकती है। राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इसको लेकर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित सिंह का हम जरा रुख कर लेते हैं वसुंधरा राजे के घर पर, वो इस वक्त मौजूद है। वसुंधरा राजे अभी घर पर ही है या आज भी मंदिर चक्कर लगाने वाली? वैसे तो तस्वीरें हम कल यहाँ पर देख चुके हैं। बीजेपी राज बदलने के उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि रिवाज बदलेगा। गुड मॉर्निंग हिमानी सुचारिता। देखिए, इस वक्त मैं 3rd सिविल लाइन्स पर हूं, वसुंधरा राजे के घर के ठीक बाहर। अभी वो घर के अंदर हैं और मैं आपको बताऊं हिमानी, कल रात करीब 3 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहा है। वसुंधरा राजे के घर पर करीब 30 से 35 जो विधायक हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा अशोक गहलोत भी लगातार रात भर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायकों से जुड़े रहे। बहुत बड़ा चुनाव इस बार साबित होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी 2 बड़े चेहरे हैं जिन पर मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं हिमानी सुचारिता, 8:30 बजे पहले नतीजे आने शुरू हो जाएंगे रुझान, और अजमेर, जो दक्षिण अजमेर है, सबसे पहले वहां के रिजल्ट घोषित होंगे। और जो शिव इलाका है उसकी बारी बाद में आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजेंद्र राठौर, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी इज्जत और सम्मान दांव पर लगा हिमानी। क्योंकि अब समझिएगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे साइडलाइन होती दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ विधायक दिन भर लगे रहे, रात भर बैठकों का दौर चलता रहा, ये तस्वीर अब साफ होती देख रही है। अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे को फिर से कमान सौंपी जाए। राजस्थान की सियासी ठंड में हल्की सी गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही बैलेट पेपर खुलने शुरू होंगे और 8 सवा 8 बजे तक का वक्त है हिमानी, जब तस्वीर साफ होगी, 12 साढ़े 12 मैक्सिमम 1 बजे तक ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे अभी मुझे लगता है जो अमित आप
कह रहे हैं और सुचरिता, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब तो सूर्य मैथिल जी से हम एक बार ले लेते हैं कि वाकई में जो साइडलाइन की हुई थी वसुंधरा राजे जी और अचानक से जो हमने उनका एक एक्टिव मोड ऑन हो गया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इशारा मिल गया है या फिर वही अपना रौब, अपना तेवर जो है वो दिखाती हुई वो नजर आई पिछले 2 दिन? धन्यवाद हिमानी जी और सुचरिता जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए हिमानी जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना कि साइडलाइन किया गया था, तो मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। कभी भी महारानी साहिबा को साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो हर मंच पे दिखाई दी। कई बार रणनीति होती है पार्टी की कि कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। और जिस प्रकार से पूर्व में करणी सेना का एकदम नेगेटिव रोल रहा था वसुंधरा राजे के लिए, उससे भी कई बार पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी।